पाकिस्तान इंडिया में अगेन घुस गया है। अगर आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं तो ये सच है। तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ली तो आपकी मेहरबानी होगी। तो पहले बात करते हैं, जो लास्ट वीलॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस ने कमेंट किए थे और बड़ी हंसी आई मुझे और मज़ा भी आया। कह सकते हैं कि वो जनाब कमेंट में कह रहे थे फेक इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब जैसे किसी को तकलीफ हो रही होती है ना, ज़ाहिर है हम तो मज़ा ले रहे हैं और उनको तकलीफ़ हो रही है। उनका बस नहीं चल रहा कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा करें जिससे पाकिस्तानियों को भी तकलीफ़ हो। और मुसलसल डिफ़ीट और मुसलसल हार और शिकस्त के बाद जो है ना, अब उनके कमेंट्स में सिर्फ ताने और ये चीज़ें रह गई हैं। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स इंडियन की तरफ से नीचे जो है ना कमेंट सेक्शन में मिले। और जो मेरा टिकटॉक का अकाउंट है उसके ऊपर मैंने जो वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे इंडियंस ने कमेंट किए फॉल्स और ये वो। तो उन सब दोस्तों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इंडियंस जो दोस्त हैं ख़ास तौर पे, देखिए अगर आपको लगता है कि मैं फॉल्स बोल रहा हूँ, या मैंने तो इनफैक्ट उसके अंदर प्रूफ्स भी बताए थे। आपकी अपनी जो पलक शर्मा है, जो आपकी न्यूज़ एंकर है, उसका दी फर्स्ट पोस्ट के नाम से न्यूज़ चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। मिलियंस में व्यूज़ है उसके, और काफ़ी क्रेडिबल जो है वो एक जर्नलिस्ट है। उसकी बेबसी मैंने दिखाई थी, उसका भी वो बिल बतौड़ी वाला हाल, जो जिस तरह की पपियाँ जो होती हैं ना, पुराने दौर की पपियाँ जो ताने मार रही होती हैं जब क्योंकि बस नहीं चल रहा होता, तो पलक शर्मा में ने भी वही काम किया था। तो आपको मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके एक दफ़ा उसका जो 2 दिन पहले का जो वीलॉग उसने किया है, हमारे ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया कि हमने साइबर क्राइम करके उनके जो नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट को हैक किया है। तो वो तो आपकी अपनी बंदी बता रही है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसकी वीडियोस देखेंगे ना 2 दिन पहले की, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर हर चीज़ डिटेल के साथ उसने बताई। और उसके बाद फिर वो ये भी कह रही है कि हमारा, कह सकते हैं कि हमारा फायरवॉल बहुत वीक है, हमें उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम उसमें तो चलें, पाकिस्तान को उस तरह से जो है ना स्ट्राइक बैक नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कन्वेंशनल वार जो है वो पाकिस्तान से जीत सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, जो कन्वेंशनल वार के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, वो आपको इंडियंस कभी भी नहीं बताएंगे, इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर भी नहीं नजर आएगी। आपको इतना सिर्फ पता होना चाहिए कि आपके राफेल जहाज़ जो थे वो कश्मीर में 2 दिन पहले जब उड़ान भरे थे, उसके बाद वापस क्यों गए हैं। सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दी। 15-20 मिनट के बाद वो वापस क्यों उतर गए थे, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक थी। और अगर हम कोई मतलब बात कर रहे होते हैं तो हर एक चीज़ के फैक्ट्स के साथ बात कर रहे होते हैं। आपके 4 राफेल जहाज उड़े थे और वो सिर्फ इसी वजह से वापस दौड़ गए थे क्योंकि आपके जो स्टॉक प्लेन था उसको जो है हमारी पाक आर्मी के जो C-130 है जहाज, उसने जो है वो लॉक कर दिया था। डर के मारे भाग गए थे। तो ये सारी फैक्ट्स के ऊपर बातें हैं। तो अगर आपको मिर्चें लग रही हैं, अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपका बस नहीं चल रहा पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो मजीद आप लोगों को आज भी जो है वो मिर्चें लगाएंगे। आज कुछ और ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, और हम यहाँ बैठ के मज़ा लेंगे। जब जब आपको शिकस्त होगी, जब जब आपके अरमानों पे पानी फिरेगा, हम उस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि आप हमारे दोस्त नहीं हैं। जब हम आपके दुश्मन हैं तो आप भी हमारे दुश्मन हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर पॉलिसी है हमारी। तो अब आ जाते हैं जिस न्यूज़ का आपको इंतजार था कि पाकिस्तान ने इंडिया के घर में घुस के कैसे मारा है। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे मंसूर अली खान का है, रऊफ क्लासरा का है, ये तो खैर न्यूज़ एंकर्स के जो है ना यूट्यूब चैनल्स हैं, आज न्यूज़ से लेकर जंग न्यूज़, आपका सुनो, आपका जो दुनिया है, जो जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स थे उनको वहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो आपके जितने प्रोमिनेंट यूट्यूबर चैनल्स थे उनको भी बंद कर दिया। यूट्यूब चैनल्स में आपके इरशाद भट्टी का बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल इस वक्त जा रहा है, उसकी मतलब 1 मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं, उसको बंद किया। मंसूर अली खान का है, उसके साथ साथ आपके रऊफ क्लासरा के, जितने भी हमारे बहुत बड़े बड़े बात करने वाले न्यूज़ कास्टर्स हैं या जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उन सारों को उन्होंने बंद किया। ना सिर्फ इतना, उन्होंने उज़ैर क्रिकेट से लेकर, यानी जो क्रिकेट के चैनल से, वो भी बंद कर दिए। कहीं कहीं से कोई बात पहुंच ना जाए वहाँ तक। इतना डर था, इतना खौफ था
इंडिया को। होता क्या है ना, ये चीजें क्यों होती हैं, ये आपको लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है। ये हरकत इंडिया ने क्यों की है। मैंने लास्ट अपने वीलॉग्स में आपको बताया था कि हमारा एक शेर जवान जो है ना, हसन अल अरबी, वो स्टार्ट में पहले 2-3 दिनों में जो है ना वो अर्नब गोस्वामी के चैनल के ऊपर गया था और वहाँ पे उनकी ऐसी उसने बैंड बजाई थी, ऐसी वो टुकाई करके आया। तो आपकी सोच है, करते ये थे कि हमारे किसी ना किसी ऑर्डिनरी जो है ना जर्नलिस्ट को या तजिया निगार को बुला लेते थे, वहाँ पे 5-6 बंदे बैठ जाते थे, वो टिका के उसकी बेइज्जती करते थे पाकिस्तान में, यानी कि उसका माइक की आवाज़ बंद करके ना, स्लो करके। आप बहुत सारी यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, अभी जो हमारा एक्स गवर्नर है मोहम्मद जुबैर, उसको उन्होंने बुलाया हुआ था, तो और उसकी वॉल्यूम जो है ना, मैंने वो देखी है वीडियो, उसकी वॉल्यूम जो है ना डाउन करके अपनी फुल आवाज़ के साथ जो है ना उसको इंसल्ट करने पे लगे। अब वो बेचारा लगा हुआ है, बोले जा रहे, बोले, आगे आवाज़ ही नहीं जा रही, ना मुझे सुनाई दे रही है ना इंडियंस को सुनाई दे रही है, वो खुद ब खुद लगा हुआ। और मुझे हैरत इन पाकिस्तानियों के इस बात के ऊपर भी थे, मसला क्या है ना, एवरेज माइंड के लोग हैं, IQ लेवल बहुत कम है, किसी न किसी तरह TC करके ऊपर चलेंगे, जैसे मोहम्मद जुबैर या इस तरह के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। उज़्मा कारदार गई हुई थी, उज़्मा कारदार वो गई हुई थी। अब उस बीबी को पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कोई नहीं बुलाता, उसका IQ लेवल ये है, वो पंजाब लेवल तक की एक तरह से पॉलिटिशियन है, उसको क्या पता इंटरनेशनल अफेयर्स का, उसको क्या पता सिंतास माहिदा क्या हुआ था, उसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, उसको मतलब नॉलेज ही नहीं है, उसने जाके इंसल्ट ही करवानी है। तो ऐसे बंदे को इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर भेजने की ज़रूरत क्या होती है, मतलब अपने मुल्क की खुद ही जाके बेइज्जती करवानी। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपका वॉल्यूम डाउन है, आपकी बात अगला सुन ही नहीं रहा, तो आप बैठे वहां पे क्यों हो, आप उसको शटअप कॉल देकर वापस आ जाओ। गैरतमंद इंसान जो होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए और अपने आप को पब्लिसिटी दिलवाने के लिए। इसमें कोई आपकी पब्लिसिटी नहीं हुई, इसमें आप अपनी इंसल्ट करवा के आए, अपने मुल्क की इंसल्ट करवा के आए। अच्छा, करते ये थे, यही इनका वतीरा था, बुलाया किसी को और वहां पे जाके जो है ना ठीक ठाक लेवल की इंसल्ट कर दी, पाकिस्तान को बेइज्जत करके अपनी आवाम को खुश किया और एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वी आर माचो, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम पाकिस्तानियों को इस तरह से बुला के बेइज्जत करते हैं, पाकिस्तानियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, पाकिस्तानियों के पास कुछ बोलने को है ही नहीं है, वो झूठे हैं, यानी कि वो कह ले, उनको रॉन्ग प्रूफ करके अपने आप को राइट प्रूफ करके अपनी आवाम को, अपनी जनता को सेटिस्फाई कर लेते थे और एक नैरेटिव बिल्ड करते थे अपनी पब्लिक के अंदर के जो मोदी की गवर्नमेंट है वो बहुत राइट इस वक्त एक्शन ले रही है और पाकिस्तान इंतहाई झूठा है, पाकिस्तान जो है हर जो टेररिस्ट अटैक है उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो एक तरह से यकीन दिला लेते थे। अब हसन अल अरबी ने वहां जाके उन्हीं के चैनल के ऊपर अर्नब गोस्वामी को, उनके जितने पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उनकी ऐसी बैंड बजाई कि उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी न्यूज़ जो एनालिस्ट हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स को डील करते हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाना बंद कर दिया। ठीक हो गया, पहला काम उन्होंने ये किया। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिशियन को बुला लिया तो उनको भी बुलाना बंद कर दिया। अब जो आखिरी काम उन्होंने किया, सारे न्यूज़ चैनल्स को और सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको जो है ना वो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया। इससे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जब किसी दूसरे मुल्क की न्यूज़ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक तक पहुंच रहा होता है ना, जैसे हमारे न्यूज़ एंकर्स का, हमारे जर्नलिस्ट का, हमारे मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जो इंडिया की जनता तक पहुंच रहा था ना, उससे वो मोदी की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो सवाल उठाना शुरू कर रहे थे। जैसे वो जो एक आर्मी का ऑफिसर जो नेवल ऑफिसर फौत हुआ है वहां पे, उसकी बीवी ने सवाल उठाए हैं कि आपका जो पुलिस स्टेशन था वो 10 मिनट की जो है ना डिस्टेंस के ऊपर था और वहां पे आर्मी या पुलिस के बंदे 2 घंटे बाद पहुंचे हैं। सवाल तो बनता है। On the sidelines in the aftermath of the Pahalgam attack, the National Commission for Women, meanwhile, has come out in support of the victim's wife. There's been, remember, online trolling that's been reported with regard to the wife, or now widow, sadly, of Lieutenant Vinay Narwal. उसके अलावा जो पाकिस्तानी नैरेटिव था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाएं सारे मामले की, वो इंडिया के अंदर इतनी स्पीड से स्प्रेड आउट हो रहा है। जो सही जर्नलिस्ट थे वो भी सवाल पूछ रहे थे। अब इसमें जो मोदी की गवर्नमेंट थी ना, वो अंदर ही अंदर जो है ना वो घुटन का शिकार हो रही थी, अंदर उनसे
उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम अपनी जनता को किस तरह से सेटिस्फाई करें। तो नैरेटिव की जो जंग होती है ना, वो पाकिस्तान ने जीत ली है। और नैरेटिव की जंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जंग लड़ने के लिए, क्योंकि उससे आप अपनी पब्लिक को साथ लेकर मोटिवेट होते हैं और उसके बाद किसी मुल्क के खिलाफ जंग लड़ते हैं। इंडियन होल पब्लिक और इंडियन जनता जो थी वो डिवाइडेड हो चुकी थी। पाकिस्तानी नैरेटिव की वजह से इंडियन जो है ना बौखलाहट का शिकार थे, उनको समझ नहीं आ रही। ये 12, 13, 14 दिन जो गुजरे हैं ना, ये टफेस्ट डेज हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन पब्लिक के लिए, जो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहते थे। ये है सारा मसला जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल्स जो है ना वो ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि पाकिस्तानी इंडिया में घुस गए। पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसने जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे उनका रिपब्लिकन चैनल है, आज तक है, और इसके अलावा जितने भी उनके न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स हैं ना, जो यूट्यूब के ऊपर हर एक चैनल का एक यूट्यूब चैनल होता है जो कि इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहा होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि एड्स चल रहे होते हैं। जैसे ही कोई वीडियो चलती है ना, 30 सेकंड, 40 सेकंड या 50 सेकंड के बाद उसके अंदर कोई ना कोई ऐड आ जाता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान ने इन सारे न्यूज़ चैनल्स और जितने मेन यूट्यूब चैनल्स थे, अपना इनके एंकर पर्सन्स थे और जितने भी इनके मिलियंस में जो व्यूअरशिप वाले यूट्यूब चैनल्स थे इंडिया के, जो तजिया निकाल रहे हैं या जो चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, रवीश कुमार का एक चैनल है, इसी तरह जो है वो बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके अंदर जो ऐड लगवाया है ना, डोंट नो किस तरह से किया है, उसके अंदर घुस गया पाकिस्तान का, जो अभी पाकिस्तान आर्मी ने, ISPR ने जो नया तराना जो है वो इशू किया था जंग से 1-2 दिन पहले की बात है, जिसके अंदर पाकिस्तानी एयर फाइटर्स जा रहे हैं और पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैं आपके साथ वो तराना शेयर करता हूँ, साथ स्क्रीन पे आप देखिए। ये वाला तराना जो है वो हर न्यूज़ चैनल जिसका यूट्यूब चैनल है उसके ऐड के अंदर घुस गया। यानी कि एक अगर वीडियो 10 मिनट की या 15 मिनट की है, उसके अंदर 2 दफ़ा ये तराना चलेगा। अब कर लो भी ब्लॉक हमारे चैनल्स को। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये ऐसा काम किया है, वो चाहे ना चाहे जितनी मर्जी भी कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें ये पाकिस्तान का जो वार का एक स्टाइल है जो तराने के अंदर दिखाया गया है, और पाकिस्तानियों की मोटिवेशन और पाकिस्तानियों का अग्रेशन वो देखना पड़ेगा। वो हर जो यूट्यूब चैनल है जो बड़ा नंबर रखता है व्यूअरशिप में, ये तराना पिछले 2 दिन से हर एक उस यूट्यूब चैनल के ऐड में चल रहे हैं, निकालो पाकिस्तान को। अब ऐसी इस तराने को देख के उन्हें मिर्चें लग रही हैं ना, अब समझ नहीं आ रही उनको और क्या करें। और पाकिस्तानियों ने इस दफा ऐसा उनको सबक सिखाया, हर उस जगह पे घुसे हुए हैं, यहां से वहां से, जहां से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये फिर से घुस जाते हैं। भले वो इनके राफेल जहाज के लॉक सिस्टम को कंट्रोल करना हो, इनकी आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट को हैक करना हो, और अब रहती सहती कसर उन्होंने निकाल दी है। वहाँ इनके यूट्यूब चैनल के अंदर ऐड ही कौमी तराना जो पाकिस्तान का नया इन्होंने इशू किया है ISPR ने, वो लग चलना शुरू हो जाता है। अब आप सोचें कि इनकी बेबसी का आलम क्या होगा। अब ये जब वो वीडियो देख रहे होंगे अपने न्यूज़ चैनल्स की और वो सारी बीच में पाकिस्तानी तराना चल रहा होगा, वो चाहे ना चाहे 30 सेकंड तो इन्हें सुनना ही पड़ेगा। उस वक्त आप खुद सोचें ज़रा अपने दिमाग में इनकी कैफियत क्या होगी। इस कैफियत को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। खास तौर पे इंडियंस के लिए आपने कमेंट लाजमी करना है, आपके कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।